वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम स्टडी करेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड आफ्टर दैट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। राइट, तो लेट अस स्टार्ट विद एल्केन्स। ओके, अब एल्केन्स को आगे बढ़ाने से पहले इसके मैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस की बात करूं। हमने पिछले वाले वीडियोस के अंदर बात की थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन्स के बारे में, जब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात कर रहे थे। तो मैं उसको एल्केन्स के अंदर आपको बताना चाहती हूं, मेरे साथ साथ आप नोट करेंगे। देखो, ये कार्बन अगर हाइड्रोजन से ही जुड़ा है या फिर कहीं एक कार्बन से जुड़ा है, देखो खाली जगह का मतलब इट मे बी हाइड्रोजन। ये कार्बन या तो हाइड्रोजन से जुड़ा है या फिर एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये दोनों ही कंडीशंस हैं प्राइमरी कार्बन की। ठीक है, कार्बन जब एक कार्बन से जुड़ा है। ओके, अब देखो ये कार्बन, ये बीच वाला जो कार्बन है, दो कार्बन से जुड़ा है। व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम्स, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी। और प्राइमरी किसको कहेंगे? व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू वन कार्बन एटम और ओनली हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर ये कार्बन तीन कार्बन से जुड़ जाता है तो 1 2 3, दिस विल बी नोन एज टर्शरी। दिस इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स, तो इसको हम कहेंगे टर्शरी। और क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, अगर चारों तरफ की बॉन्डिंग 4 है, चारों तरफ कार्बन ही लगा है, तो इसका मतलब अब इसको आप क्या बोलोगे? क्वाटर्नरी। व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन्स, तो आप इसको कहेंगे क्वाटर्नरी, 4 डिग्री। ठीक है, अब मैं एक कंपाउंड बना रही हूं यहां पे, ये लीजिए। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन सा कार्बन है। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो दिस इज प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन लेफ्ट में एक कार्बन, राइट में एक कार्बन और ऊपर एक कार्बन, तो कार्बन के 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और तीनों तरफ कार्बन ही है, इसका मतलब दिस इज टर्शरी। ये कार्बन लेफ्ट में कार्बन, राइट में कार्बन, ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन, तो टोटल 4, क्वाटर्नरी। ये कार्बन एक लेफ्ट में एक राइट में, सेकेंडरी। ओके, लास्ट वाला प्राइमरी, ये भी क्या है? प्राइमरी। ये भी एक से जुड़ा है और ये भी एक से जुड़ा है। अब देखो, जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे एक हाइड्रोजन लगेगी, तो इस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे टर्शरी हाइड्रोजन। जो टर्शरी के साथ जुड़ेगी वो टर्शरी हाइड्रोजन। ये प्राइमरी के साथ जुड़ी है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, और ये रहा सेकेंडरी, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगी, तो ये रहेगी सेकेंडरी हाइड्रोजन। इसके साथ CH3, ये रही प्राइमरी हाइड्रोजन। तो कहने की बात ये है, जो डिग्री कार्बन की होगी उसके साथ जो कार्बन लगी है उसी को हम उसी डिग्री के साथ रिकॉग्नाइज करते हैं। प्राइमरी कार्बन के साथ लगी है तो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी के साथ लगी है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पुराना सिस्टम है, लेकिन अभी भी हम यूज करते हैं इसको। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, इनको आगे जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो वहां हम कार्बोकेटायन या कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को जब हवाला देते हैं तब हमें इसका पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है। हमारे पास कोई भी एल्केन है, राइट, कुछ भी लगा हो, उसमें से हम एक H हटाएंगे। नॉर्मल फॉर्मूला CnH2n+2, उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला बन जाता है CnH2n+1। अगर मीथेन है तो मीथेन का मिथाइल बनेगा CH3, ये आपको पता है। ये है इथेन, इथेन का बनेगा इथाइल। ठीक है, लेकिन हमारे पास जब चेन लंबी हो जाती है तो एक अलग सिस्टम के साथ, एक कॉमन सिस्टम के साथ हम बात करते हैं। कैसे? ये रही मेरे पास प्रोपेन। ठीक है, इस प्रोपेन के अंदर 2 तरह की हाइड्रोजन्स हैं,
रादर दो तरह के कार्बन है, ये है प्राइमरी कार्बन, ये है सेकेंडरी कार्बन, राइट। ये भी क्या है, प्राइमरी कार्बन। अगर मैं इसमें से माइनस प्राइमरी कार्बन प्राइमरी हाइड्रोजन करती हूं, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कौन सी है, प्राइमरी, तो यहां से हाइड्रोजन हटा, चाहे इधर से हटा लो चाहे इधर से, तो आप इसको बोलोगे नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। अब दूसरा सिस्टम, मैंने सेकेंडरी वाली हाइड्रोजन हटा दी, सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाई तो यहां से हटेगी, ऐसा ग्रुप कहीं पे भी प्रेजेंट हो, अब ये सेकेंडरी कार्बन से हटा है, दिस इज नोन एज आइसो प्रोपाइल ग्रुप। एल्काइल है लेकिन कौन सा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अच्छा, इसका एग्जांपल देखो जरा, CH3 CH CH3 Cl। तो इस आइसो वाले जो नोमेनक्लेचर है उसमें आप इसको लिखोगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, OH होगा तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। और ये जो सिंपल अगर इसमें लग जाए CH3 CH2 CH2 Cl, तो इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। इसे आप बोलोगे नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। अब देखो ये आइसोप्रोपाइल भी है और ये सेकेंडरी प्रोपाइल भी है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हटी है, आइसो और सेकेंडरी वन एंड द सेम थिंग। जब सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी खाली होगी एल्काइल ग्रुप बनाने के लिए, तो उसे आप आइसो भी लिखेंगे और सेकेंडरी, दोनों तरह से पेपर में आता है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो अगर आपको आइसो ग्रुप का पता है कि आइसो ग्रुप क्या होता है, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। ओके ओके, अब देखते हैं ब्यूटेन। ये है CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखो ब्यूटेन के मैं सिर्फ दो आइसोमर बना सकती हूं, एक तो ये बन गया और दूसरा बन सकता है ये वाला, 1 2 3 4, ब्यूटेन बन गया। तो इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, राइट, एंड दिस इज isobutane, normal butane and isobutane। अब इससे कौन कौन सा एल्काइल ग्रुप बनने वाला है, लेट्स सी। इसमें दो तरह की आपको कार्बन्स नजर आ रही हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी प्राइमरी। तो अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाते हैं, यहां से हटेगा, ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2। तो दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, दिस विल बी नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। और अगर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाएंगे, लेट इट बी कि हम यहां से हटा रहे हैं, तो इट विल बी CH3 CH2 CH CH3। तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, दिस विल बी नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। ओके, अब यहां पे इस वाले कंपाउंड के अंदर भी देखो जरा, ये रही प्राइमरी, ये रही प्राइमरी, ये रही प्राइमरी, और ये क्या है, टर्शरी। तो पहले हम प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH CH2, ये वाला बॉन्ड खाली, और ये बना CH3 CH3, इधर भी CH3, और ये बॉन्ड खाली क्योंकि हाइड्रोजन हटेगी ना, ठीक है। तो जिस वक्त ये कंडीशन है, दिस इज नोन एज आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अभी मैं इसकी डेफिनेशन पे आने वाली हूं, दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और इधर 1 2 3, इस कंपाउंड को बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल और नियोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल और नियोब्यूटाइल ग्रुप।
अब यहां पे कुछ भी लग जाता है, अगर Cl लग जाता है तो उसका नाम होगा नियोब्यूटाइल क्लोराइड। मैं अभी थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर आपको करवाऊंगी इसका। तो अब आपने दो नए वर्ड सीखे, आइसो एंड नियो। नॉर्मल तो पता है कि सीधी चेन होगी, कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे, एक सेट रूल है, तो ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो मैं एग्जांपल्स लेने लगी, C5H12 पेंटेन, राइट, दिस इज पेंटेन। तो पेंटेन को कैसे कैसे आइसोमर्स में लिखा जा सकता है। अब ये रही सीधी चेन, ठीक है, तो दिस इज नॉर्मल पेंटेन, दिस इज नोन एज नॉर्मल पेंटेन। ओके, इसका सेकेंड आइसोमर आप अच्छे से जानते हो क्या बनेगा, 4 कार्बन की चेन और एक यहां पे, ये सारे काम आपने किए हैं। अब देखो, इसका आईयूपीएसी नेम आप बहुत अच्छे से जानते हो, फुल ऑन आपने नॉमेनक्लेचर किया है। अब एक रूल बन गया, इफ सेकेंड लास्ट कार्बन in the chain is bonded, is branched to one methyl group, mind it, one methyl group, then prefix iso is used। क्योंकि बाकी तो वही रहेगा, हमें प्रीफिक्स देखनी है। व्हेन सेकंड लास्ट, पूरी चेन के अंदर जो दूसरे नंबर पे कार्बन है उसके साथ अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा है तो प्रीफिक्स यूज होती है आइसो। ओके, अब देखो 3 कार्बन की चेन, पेंटेन के हमने यही आइसोमर बनाए थे, वहां हमने आईयूपीएसी नेम ही लिखा है, ठीक है। तो देखो, अब सेकेंड लास्ट चेन 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ी है, 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़ी है। तो सिंपल सी बात, इफ सेकेंड लास्ट कार्बन इन द चेन इज ब्रांच्ड टू 2 मिथाइल ग्रुप्स, देन प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड। तो इस एल्केन का क्या नाम होगा, दिस इज नियोपेंटेन, ठीक है, दिस इज नियोपेंटेन। समझ आई बात। पूरी चेन के अंदर आपने सिचुएशन देखनी है सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर, अगर उसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा है, इफ इट इज ब्रांच टू 1 मिथाइल ग्रुप, देन प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड। अब आप कहेंगे इधर भी तो मिथाइल है, ये सीधी चेन, दिस इज लीनियर चेन, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा है। अब यहां पे 1 2 3, ये रही 3 कार्बन की चेन प्रोपेन, और लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इट इज नियोपेंटेन, राइट। ओके, अब देखो, अगर मैं सिंपल ब्यूटेन की बात करूं तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसके अंदर 1 2 3 4 यही बनता है। अब 1 2 3 3 कार्बन, नंबर 2 के ऊपर लगा है एक मिथाइल ग्रुप। आप ये नहीं बोल सकते 2 के साथ ब्रांचिंग है, दिस इज लीनियर चेन, ब्रांचिंग सिर्फ एक है, ओनली 1 मिथाइल ग्रुप एट लास्ट सेकेंड लास्ट कार्बन, तो दिस इज आइसोब्यूटेन। इस एल्केन को हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन, एंड दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। समझ आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नियोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोपेंटाइल क्लोराइड एंड नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो अगर आपको इसका पता हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके, 1 2 3 4, अगर मैं यहां पे OH लगा दूं, इट विल बिकम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट, क्योंकि सेकेंडरी हाइड्रोजन हटी तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसका आईयूपीएसी नेम मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, वो आप खुद लिखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और प्रीफिक्स के साथ। ओके, नियोब्यूटाइल अल्कोहल, नियो ग्रुप क्या होता है, 4 कार्बन है ना, 1 2
3 4। दिस इज नियो ग्रुप, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन दो कार्बन के साथ, दो मिथाइल ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड है। ओके, तो अब अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटा देती हूं तो इट विल बिकम CH3CH3। अच्छा, मैं इसको ऐसे रोटेट कर देती हूं, लेट इट बी लाइक दिस, CH3, बस इसको टेढ़ा कर दिया। अब समझ आ गई? ये रही 1 2, सेकेंड लास्ट ग्रुप के साथ लग गया OH, यहां लग गया OH। एक ही बात है, ये नंबर 1 कार्बन, ये सेकेंड, तो सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो दिस इज नियो ब्यूटाइल एल्कोहल, और इसको हम टर्चरी ब्यूटाइल एल्कोहल भी कहेंगे, क्योंकि ये कार्बन कौन सी है? टर्चरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये रहा सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ लगे हैं दो मिथाइल ग्रुप, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? नियो इसलिए क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप्स एट सेकेंड नंबर कार्बन, सेकेंड लास्ट, एट सेकेंड लास्ट कार्बन मेरे पास है आइसोपेंटाइल क्लोराइड। ओके, एक, अब आइसो ग्रुप के अंदर सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, राइट? 1 2 3 4 5। ये रहा स्ट्रक्चर आइसोपेंटेन का, दिस इज आइसोपेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन। ठीक है, अगर मैं आइसोपेंटेन की प्राइमरी हाइड्रोजन हटाती हूं तो CH3 CH3 CH CH2 CH2, तो इसके साथ क्या लगा? Cl। आपने हटाई प्राइमरी हाइड्रोजन, ये वाली, तो इस ग्रुप का नाम है, ये है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन की प्राइमरी वाली हाइड्रोजन हटाई, व्हाट इट विल गिव? दिस इज आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ये बन गया आइसोपेंटाइल क्लोराइड। अच्छा, इन एडिशन अगर मैं हटा देती हूं सेकेंडरी, यहां से हटेगी, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, तो क्या बनेगा? CH3 CH3 CH CH CH3। अब यहां लग गया क्लोराइड, दिस विल बी नोन एज सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि अब ये वाला ग्रुप कहां पे लगा है? सेकेंडरी कार्बन के ऊपर। इसने पूरा आइसो वाला सिस्टम दिया कि सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, लास्ट में लग गया। ये है आइसोपेंटेन, सबसे लास्ट वाला हाइड्रोजन हटेगा तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड, राइट? ओके, अब अगर मैं टर्चरी वाला हटा देती हूं, ये वाला हट जाता है, तो क्या बन जाएगा? लेट्स सी, ये बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3, और यहां लग गया Cl। अब ये कार्बन है टर्चरी, तो इसका नाम क्या होगा? टर्चरी पेंटाइल क्लोराइड। इट विल बी टर्चरी, या आप TERT लिखेंगे, टर्चरी पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आइसोपेंटेन से ही 3 तरह के आइसोमेरिक नाम निकल के आते हैं। अगर लास्ट वाली प्राइमरी हाइड्रोजन हटती है सो इट इज आइसोपेंटाइल क्लोराइड, अगर सेकेंडरी हटती है दिस इज सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, और अगर टर्चरी हटती है तो इट विल बी टर्चरी पेंटाइल क्लोराइड। अब मुझे लिखना है नियो पेंटाइल क्लोराइड। ओके, तो नियो का स्ट्रक्चर क्या है? ये रही सेकेंड लास्ट कार्बन, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, 1 2 3 4, ये रही 5, तो ये रहा CH3 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 CH2, ये बन गया पेंटाइल ग्रुप, दिस इज नियो पेंटाइल ग्रुप, राइट? और इसके साथ लग गई Cl, तो इट विल बी नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब आपका जो काम है वो क्या है? आपको इनके IUPAC नेम लिखने हैं। अब आप इसमें सिलेक्ट कीजिए सीधी चेन, जैसे नियो ब्यूटाइल एल्कोहल है आपके पास, तो ये रही स्ट्रेट चेन 3 कार्बन की, ये रहा साइड चेन, ये रहा सेकेंडरी सुफिक्स। ठीक है, इसी तरीके से आप इनके भी नाम लिखिए, IUPAC नेम। अब जैसे इसका नाम क्या बनेगा? दिस विल बी द लीनियर चेन प्रोप एन। ठीक है,
दो मिथाइल है और एक है क्लोरो, तो सी पहले आता है, दिस विल बी 1 2 3, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल। तो जो नियोब्यूटाइल क्लोराइड है उसका आईयूपीएसी नेम क्या है, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। समझ आई बात। अब आप अगर इसका नाम लिखते हो आइसोपेंटाइल क्लोराइड का, हाउ यू विल राइट 1 2 3 4, ये 1 पे आ रहा है 2 3, तो ये रहेगा टोटल वर्ड रूट ब्यूट, ठीक है, ब्यूट एन, और हमारे पास सेकेंडरी सुफिक्स तो है नहीं, तो दिस इज 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। तो इस तरीके से सभी के आप आईयूपीएसी नेम लिखिए और मेरे को रिटर्न करना कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, अलग अलग लिख लीजिए, कैसे, जैसे इसका नाम हो जाएगा तो आपने कंपाउंड का नाम लिखा इसी में से उठा के, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड CH3 CH3 CH CH, ठीक है, तो दिस इज सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर ही आ रहा है, ठीक है, तो एक जिधर से मर्जी आप कर लो, 2 और 3 ही आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी हो जाता है तो ऐसे वाले सब्स्टिट्यूएंट को आप प्रेफरेंस देंगे और मिथाइल वाले को बाद में लिखोगे, तो इट इज 1 2 3 4 ब्यूट एन 2 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल। तो इस तरीके से जो भी आपको दिया जाए आप उसको लिख सकते हैं। गॉट इट। सेकेंडरी जब सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, टर्चरी जब टर्चरी कार्बन से जुड़ा है, अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी की लैंग्वेज में आता है तो आप इसको फॉलो करोगे, लेकिन अगर आइसो नियो के अंदर आता है तो आइसो को आपने कैसे ध्यान रखना है, ये रही चेन के अंदर सेकंड लास्ट कार्बन और उसके साथ एक मिथाइल लगा है। नियो को कैसे याद रखोगे कि ये रही हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन और उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो दैट विल बी नियो। कोई भी सेकंड लास्ट कार्बन, तो 1 2 3 4 और ये बन गया नियोपेंटेन। तो नियो का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो इट वाज हाउ यू हैव टू नेम आइसो, नियो एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्केन्स। अब हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा। हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। 1 बाय 1 हम इनसे प्रेपरेशन करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस, मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, unsaturated hydrocarbons। ओके, अब देखो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। अनसैचुरेटेड का मतलब या तो वो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब हमें बनानी है एल्केन, तो आपको क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन। पहले जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको एक बॉन्ड को तोड़ना है, H2 आया, एक H इधर एक H इधर, तो ये बन जाएगा H एल्केन। मतलब आप एल्कीन में एक हाइड्रोजन ऐड करते हो तो बन जाती है एल्केन। दूसरा अनसैचुरेटेड सिस्टम है एल्काइंस। एल्काइंस में ट्रिपल है, आपको चाहिए सिंगल बॉन्ड, आपको 2 डबल बॉन्ड तोड़ने हैं, तो आपको ऐड करनी पड़ेगी 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड तोड़ा, ऐसे लग गई, दूसरी हाइड्रोजन ने दूसरा बॉन्ड तोड़ा, तो ये बन गई अगेन एल्केन। अब ये हाइड्रोजन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐड होगी, आप ऐड करेंगे प्लेटिनम और पैलेडियम और निकल। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, प्लेटिनम और पैलेडियम और निकल। ये है जनरल रिएक्शन, ठीक है। अब मैं सिंपल एल्कीन से देखूं कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। एल्कीन से सबसे सिंपल एल्कीन कौन सी अभी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट।
हमने ऐड किया हाइड्रोजन। अब आपको सारे के सारे रिएजेंट लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा दिल कर रहा है मैंने निकल लिखना है, ओके, क्योंकि तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। इथीन है ना, एक एच इधर एक एच इधर, कितने हो गए एच, CH3, इधर भी क्या हो गया CH3, ये बन गई CH3 CH3। यू स्टार्टेड विद इथीन एंड यू एंडेड विद इथेन। बहुत सिंपल रिएक्शंस, ओके। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, प्रोपीन है ना ये, ओके। इसमें हाइड्रोजन ऐड की, मेरी मर्जी, मुझे निकल को यूज करना है। सिर्फ डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, क्या बन गया CH3। इस H के साथ एक और H जुड़ गया, डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल CH2, और लास्ट में CH2 का हो गया CH3। प्रोपीन से क्या बन गया प्रोपेन। तो इस तरीके से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप बनाते जाएंगे एल्केन्स, ठीक है। और भी एग्जांपल्स लिखते हैं, ये तो सिंपल थी। अब मैं ले लेती हूं ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। आपको हाइड्रोजन ऐड करनी है, चलो पैलेडियम यूज कर लेते हैं। डबल बॉन्ड, एक H इधर एक H इधर, क्या बन गया CH3 CH2 CH2 CH3। आपने यूज की थी ब्यूटीन, मैं 1 2 3 नहीं लिख रही हूं, ब्यूटीन, ब्यूटीन से बन गया ब्यूटेन। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स एल्काइंस की, जैसे इसको किया सेम उसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे छोटी एल्काइन 2 कार्बन की, आपको ऐड करने हैं यहां पे 2 हाइड्रोजन, लेट इट बी इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो देखो एक हाइड्रोजन ऐसे ऐड हुआ, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे ऐड हुआ, तो देखो साफ दिखाई दे रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यू स्टार्टेड विद इथाइन एंड एंडेड विद इथेन, राइट। तो इस तरीके से कोई भी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, आप आसानी से उसको बस ऐसे ही ऐड करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 हाइड्रोजन्स। चलो अब प्लेटिनम यूज कर लेते हैं, एक H एक H एक H एक H, लगे 2 हाइड्रोजन, क्या बना CH3, आगे CH2, आगे CH3। आपके पास थी प्रोपाइन, आपने बना दिया प्रोपेन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसको कंप्लीट करके मुझे आंसर भेजना क्या आएगा। तो ये हाइड्रोजन इस तरीके से ऐड करोगे ना, 2 हाइड्रोजन है एक दूसरी, क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3, आगे CH2, ट्रिपल का हो गया सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ब्यूटाइन से बन गया ब्यूटेन। आप नाम को बिल्कुल करेक्ट करके लिख लेना, आइन कहां पे है ये आपका काम रहा, मैं बार बार नॉमेनक्लेचर नहीं करने वाली हूं, मैं जर्नल बात करूंगी। अब की पॉइंट क्या है इस मेथड में, जब आप प्लेटिनम और पैलेडियम को यूज करते हो, हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, तीनों में से कोई भी एक। तो इसमें से जो फर्स्ट 2 हैं प्लेटिनम एंड पैलेडियम, दे कैन बी यूज्ड एट रूम टेम्परेचर, राइट। लेकिन अगर आपको निकल यूज करना है, यू हैव टू मेंटेन हाई टेम्परेचर, ओके। अब एक नेम रिएक्शन आ गई, व्हाट इज सेबाटियर एंड सैंड्रस रिएक्शन। तो जिस वक्त ये रही इथीन, कोई भी एल्कीन ले लो आप उसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो और टेम्परेचर की कंडीशन है 523 से लेके 573 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, रिएक्शन तो वही है, हाइड्रोजन ही ऐड होगी, चाहे आप एल्कीन में करो चाहे आप एल्काइन में करो। और एल्काइन में आपको 2 हाइड्रोजन यूज करनी होती हैं। तो बात वही कि आपको निकल यूज करना है, लेकिन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर के साथ। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन, दिस इज अ नेम रिएक्शन नोन एज सेबाटियर एंड सैंड्रस रिएक्शन। तो आप चाहे एल्कीन का करें, आप चाहे एल्काइंस का करें,
बस जब ये कंडीशंस लग गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कैटलिस्ट भी डालेंगे आप और रिएक्शन की कंडीशंस को भी मेंटेन करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट नेम रिएक्शन. एग्जाम के अंदर नेम रिएक्शंस भी आती हैं, सो बी केयरफुल. सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्काइल हेलाइड्स. और आपको पता है एल्काइल हेलाइड क्या है, जब R के साथ X लग जाए, राइट, दैट इज एल्काइल हेलाइड. तो एल्काइल हेलाइड में पहला रिएक्शन, इट इज अ नेम रिएक्शन, इट इज वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन है क्या? व्हेन एन एल्काइल हेलाइड और एल्काइल हेलाइड कौन सा होगा? या तो होगा ब्रोमाइड या होगा आयोडाइड. आप क्लोराइड नहीं लेंगे. व्हेन एन एल्काइल हेलाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड is treated with sodium, right, treated with sodium in the presence of dry ether, presence of dry ether. Now dry ether का मतलब ईथर का पाउडर नहीं होता है. ड्राई ईथर मीन्स फ्री फ्रॉम मॉइस्चर. ईथर के अंदर जरा सा भी पानी नहीं होना चाहिए. तो क्या बनता है? अ सिमेट्रिकल एल्केन, अ सिमेट्रिकल एल्केन containing twice the number of carbon atoms of alkyl halide is formed. तो ये है वुड्स रिएक्शन. रिएक्शन बहुत सिंपल. ये रहा मेरे पास RX. दूसरे RX को भी मैं ऐसे लिखूंगी और हम यूज करने वाले हैं मेटेलिक सोडियम. अब यहां पे 2 सोडियम लगेंगे, दोनों X सोडियम के साथ बाहर. किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर. जो लिखा है वही आप यहां बना रहे हो. एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड, ठीक है. दिस इज एल्काइल हेलाइड. मेटेलिक सोडियम. तो देखो 2 सोडियम 2 X, क्या निकल गए? 2NaX. बाकी क्या बचा? कौन कौन जुड़ेगा आपस में? दोनों R आपस में जुड़ गए. तो हो गया ट्वाइस द नंबर. ये बन गई एल्केन. और एल्केन हमेशा सिमेट्रिकल होगी, इवन नंबर्ड होगी. इवन नंबर कार्बन आएंगे इसमें, ठीक है. डन. एग्जाम्पल देखो, मैंने लिया CH3Br प्लस 2 सोडियम लगेंगे, फिर दूसरी तरफ भी CH3Br इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. लो में 2 NaBr बाहर, 2 NaBr, ठीक है. ये रहा CH3, दूसरी तरफ भी CH3, दोनों आपस में जुड़ गए. शुरू किससे किया था? एक कार्बन से, ठीक है. तो इट वॉज ब्रोमोमीथेन. और अब क्या बन गया? इथेन. यही लिखा आपने, ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ एल्काइल हेलाइड. एल्काइल हेलाइड में जितने कार्बन होंगे उससे डबल कार्बन वाली एल्केन बनेगी. तो ये मैंने एक कार्बन लिया. अब मैं अगर 2 कार्बन ले लूं, ब्रोमाइड की जगह मैं आयोडाइड ले रही हूं, ठीक है. ये रहे 2 सोडियम, आयोडाइड, CH2, CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. इनको बाहर निकाला और इन दोनों को क्लोज करके लिख दो. तो क्या बना? CH3, CH2, CH2, CH3 प्लस 2 NaI बाहर. ये बन गई ब्यूटेन. आपने स्टार्ट किया आयोडोइथेन से. यू स्टार्टेड विद इथेन एंड एंडेड विद ब्यूटेन. जो एल्केन आपने यूज की उससे क्या बन गया? डबल कार्बन वाला एल्केन बन गया. तो अगर आपने एक चीज देखो, अगर आपने ऑड रिएक्टेंट से स्टार्ट किया, प्रोडक्ट क्या बना? इवन. और अगर आपने इवन से स्टार्ट किया तब भी प्रोडक्ट क्या बना? इवन. हर बार सिमेट्रिकल एल्केन बनेगी, ठीक है. तो आप ऐड कर सकते हैं. दिस मेथड
gives alkanes with even number only. ठीक है। अच्छा, क्या हो अगर हम इससे ऑड एल्केन तैयार करने की कोशिश करें? क्यों नहीं करते? वाई दिस मेथड इज ओनली अप्लाइड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल इवन नंबर कार्बन्स। हमने ऑड क्यों नहीं बनाया? ऑड बनाने के लिए करना क्या है? एक तरफ एक कार्बन का ले लो, एक तरफ दो कार्बन का ले लो, सो सिंपल। लेकिन इतना सिंपल नहीं है जितना आपको सुनने में लग रहा है। देखते हैं क्यों। अब देखो, वुड्स रिएक्शन से हम सिर्फ इवन नंबर वाली एल्केन्स ही बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम ऑड नंबर वाली एल्केन्स क्यों नहीं बनाते? ठीक है, व्हाई ऑड नंबर एल्केन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, क्यों नहीं बनाई जाती? देखो, जब हम दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हैं, CH3Br, ओके, प्लस 2 सोडियम और इधर भी CH3Br इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बना? दोनों Br बाहर। अच्छा, दूसरी साइड हमने लेना है 2 कार्बन का, तो इधर हमने लिया CH2CH3, इधर ली मैंने ब्रोमोमीथेन, इधर ले ली ब्रोमोइथेन। अगर मुझे ऑड मेंबर एल्केन बनानी है तो अगेन वी विल यूज ड्राई ईथर। तो 2 NaBr बाहर, क्या प्रोडक्ट बना? CH3 CH2 CH3, ये बन गई प्रोपेन जो हम बनाना चाहते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। रीजन, जरूरी थोड़ा ना कि हर बार ब्रोमोमीथेन के सामने ब्रोमोइथेन ही आएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही है, आपस में टक्कर लगाएंगे, ओरिएंटेशन होगी। हर बार मीथेन के सामने इथेन नहीं आएगा। ये मीथेन अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ भी कंबाइन कर सकता है, ये इथेन अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो अगर हम 2 रिएक्टेंट लेते हैं तो 3 तरह की पॉसिबल रिएक्शंस बनती हैं। तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा क्या? प्रोपेन, इथेन और ब्यूटेन का मिक्सचर। तो अगर हम ऑड बनाने की कोशिश में 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। देयरफॉर दिस मेथड is not used to prepare alkanes with odd carbon atoms, odd number of carbon atoms। इसलिए इस मेथड को ऑड नंबर्ड कार्बन एटम्स यूज प्रिपेयर करने के लिए यूज नहीं किया जाता। अब दिखती सी बात है, हम मान लेते हैं कि एक क्लास के अंदर हमारे पास लेट इट बी देयर आर 20 बॉयज, और 20 बॉयज की हमने 10-10 का ग्रुप बना दिया। 10 स्टूडेंट्स को व्हाइट टी शर्ट्स वाली यूनिफॉर्म दी है और जो 10 है उनको रेड वाली, और उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी और उनको बोला तुम लोगों ने चलते रहना है, ठीक है। तो चलते चलते आपस में टकराएंगे, तो हमारे पास कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज आएंगी? प्रोबेबिलिटी 3 तरह की। एक, व्हाइट टी शर्ट विल स्ट्राइक विद व्हाइट टी शर्ट, रेड विल स्ट्राइक विद रेड, और व्हाइट विल स्ट्राइक विद रेड। 3 तरह की। तो व्हाइट टी शर्ट क्या है? ब्रोमोमीथेन। रेड टी शर्ट क्या है? ब्रोमोइथेन। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। वेल, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज कोरे-हाउस रिएक्शन। हम बात कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड से प्रेपरेशन कैसे होगी। तो कोरे-हाउस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स, राइट। फर्स्ट स्टेप के अंदर व्हाट हैपेंस, alkyl halide it is treated with lithium metal in the presence of dry ether to form alkyl lithium, okay। तो यहां पे हम यूज करने वाले हैं 2 लिथियम, दोनों टूट गए R और X, एक लिथियम के साथ X लग गया और एक लिथियम के साथ R, तो ये बन गया R लिथियम, मतलब
आर का मतलब एल्काइल, लिथियम का मतलब लिथियम, प्लस लिथियम हेलाइड। यहां पे जो भी एक्स होगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एनीथिंग, तो इट इज लिथियम हेलाइड, राइट। इन द सेकेंड स्टेप जो इधर एल्काइल लिथियम बना, एल्काइल लिथियम कंबाइन करता है क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। दिस इज कॉपर 1 पॉजिटिव, आयोडाइड 1 नेगेटिव। देखो, अगर कॉपर के ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज तो ये कहलाता है क्यूप्रिक, और अगर है कॉपर 1 पॉजिटिव चार्ज ये कहलाता है क्यूप्रस, मतलब OUS, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सिर्फ आपके याद रखने के लिए। और हायर अगर हो तो इक, सेम ऐसे ही Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। तो Fe2 पॉजिटिव को बोलते हैं फेरस और Fe3 पॉजिटिव को बोलते हैं फेरिक। ये चीजें आप कहां नोट करोगे? आपकी कॉपी के ऊपर हाशिया होता है ना, वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लगता है इक, IC, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ अस, क्यूप्रस, राइट। ओके, अब देखिए, एल्काइल लिथियम is allowed to react with cuprous iodide, +1 है, cuprous iodide to give lithium dialkyl copper। ओके, तो लिथियम डाइएल्काइल कॉपर, ये रहा कॉपर, लिथियम, और इसके साथ लगे हैं 2 एल्काइल ग्रुप। दिस इज लिथियम डाइएल्काइल लिथियम कॉपर, ठीक है। और बाकी क्या बचा? एक लिथियम के साथ कौन चला जाएगा? आयोडाइड। 2 लिथियम है ना यहां पे, तो एक चला गया Li, लिथियम आयोडाइड। तो मेन हम क्या चीज बना रहे हैं? पहले स्टेप में बना एल्काइल लिथियम, दूसरे स्टेप में बना लिथियम डाइएल्काइल कॉपर। अब वो यहां पे यूज हुआ, दिस इज लिथियम डाइएल्काइल कॉपर। ये कंबाइन करेगा एल्काइल हेलाइड के साथ, ठीक। ये हमने बना लिया, ये चीज हमने खुद बनाई। अब आपके पास रिएक्ट करने के लिए है R-X। तो किस तरीके से ये प्रोडक्ट बनाएंगे? एक R डैश के साथ जुड़ा और बन गई एल्केन, यहां से R और यहां से R डैश, R प्लस R डैश, राइट। बाकी क्या बचा? एक R ग्रुप और एक कॉपर, एक बन गया एल्काइल कॉपर, राइट। और यहां से निकला लिथियम, यहां से निकला X, ये बन गया लिथियम हेलाइड। दिस विल बी द प्रोडक्ट, राइट। दिस इज एल्काइल कॉपर और ये बन गई एल्केन। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। ओके, इस मेथड से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इस मेथड से आप इवन एज वेल एज ऑड कार्बन वाली एल्केन्स बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपको गिवन है और ये चीज आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? अब मैं R की जगह वैल्यू पुट करने वाली हूं, ये आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया। अब देखना एग्जाम्पल, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया? पुट R इज इक्वल टू C2H5, R की जगह पे इथाइल पुट कर दिया और X की जगह पे आयोडाइड, राइट। वेल, अब यहां RX की जगह पे क्या आया? CH3 CH2I, यही पुट किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बना एल्काइल लिथियम। ओके, तो एल्काइल लिथियम मतलब एल्काइल तो ये है, दिस इज CH3 CH2 लिथियम, और इधर बन जाएगा लिथियम हेलाइड प्लस लिथियम आयोडाइड। अब क्या बना? एल्काइल लिथियम। एल्काइल कौन सा है? इथाइल, इथाइल लिथियम, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ था? ये रिएक्ट करेगा क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। ओके, मैं आपके सामने इसलिए इसको मिटा नहीं रही हूं इकट्ठा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो इधर बना वो यहां यूज होगा, CH3 CH2Li, दिस इज इथाइल लिथियम। ये 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, हम इसको रिएक्ट करवाएंगे क्यूप्रस आयोडाइड के साथ।
तो क्या बनेगा, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। तो ये बन गया कॉपर, कॉपर के साथ दो इथाइल ग्रुप CH3CH2 डाई इथाइल, ये लो लिथियम, और साथ में बाहर निकल गया लिथियम आयोडाइड, राइट, लिथियम के साथ आयोडाइड। अब सेकंड स्टेप में आपके पास बना लिथियम डाई इथाइल कॉपर, ठीक है, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर, डाई एल्काइल की जगह क्या आ गया, डाई इथाइल। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब आपको एक और एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्ट करवाना है, और जो आप एल्केन बनाना चाहते हो आप वो बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो रिएक्टेंट तो मेरा यही रहेगा जो इधर बना, CH3CH2 डबल कॉपर और कॉपर के साथ लिथियम, ठीक है। अब आप देखना, मैं इसको हटा देती हूं। अब डिपेंड करता है बच्चों आप क्या चीज बनाना चाहते हो। प्लस, अब प्लस करके मैंने इसको लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया, और इसी लाइन को मैं नीचे को कर दूंगी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मैंने ऐड किया CH3I, देखो पहले हमने शुरू में कौन सा लिया, अब मेरे को R डैश चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं R डैश की वैल्यू पुट करती हूं मिथाइल, तब क्या बनेगा, अगर मैं R डैश की वैल्यू पुट करती हूं CH2CH3, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर मैं R की वैल्यू पुट करती हूं 3 कार्बन की चेन, लेट इट बी CH2CH2CH3, मैं 3 प्रोडक्ट बना के दिखाऊंगी। तो पहला प्रोडक्ट अगर मैंने R डैश CH3I पुट किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक ये और एक ये आपस में जुड़ेंगे, CH3CH2, आगे कौन आ गया, CH3, प्लस एक इसके साथ कॉपर जुड़ जाता है, CH3CH2 कॉपर, प्लस लिथियम के साथ आयोडाइड जुड़ जाता है, लिथियम आयोडाइड, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, अगर मैं R डैश की जगह पे यूज कर रही हूं CH3CH2I, मैंने इथाइल आयोडाइड यूज किया, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ये लगेगा और एक ये, CH3CH2CH2CH3 प्लस CH3CH2 कॉपर प्लस लिथियम आयोडाइड, ठीक है। अगर मैं R डैश की जगह पे पुट करती हूं 3 कार्बन की चेन, देन व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। अब हमने यूज किया CH3CH2CH2 आयोडाइड, ओके, एक ये और एक ये आपस में जुड़ेंगे, तो पहले इसको लिख लो, CH3CH2 खत्म। अब इसको लिखो, इधर से जुड़ेगा, बॉन्ड यहां से टूट रहा है ना, तो इधर से जुड़ेगा CH2CH2CH3, और ये तो सेम ही निकलेगा, CH3CH2 कॉपर प्लस लिथियम आयोडाइड। आपकी मर्जी है 4 कार्बन की ले लो, 5 कार्बन की ले लो, लेकिन मैंने जानबूझकर एक नहीं लिखा, मैंने 3 पॉसिबिलिटीज दे दी आपको। अगर 3 कार्बन की वैल्यू पुट करी तो ये, एक कार्बन की पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब देखो बच्चे, यहां 3 कार्बन की एल्केन बन गई, इसका नाम है प्रोपेन, इसमें आए ऑड कार्बन। यहां 4 कार्बन की ब्यूटेन, यहां बन गया इवन। यहां कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेन, मतलब अगेन ऑड। So this was how you can prepare even as well as odd numbered alkane, ठीक है। ऐसी एल्केन जिसमें इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, क्योंकि अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको वो मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, नो, यू विल नॉट गेट द मिक्सचर, क्योंकि ये 2 है और बाहर से एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है, तो इसमें से जो मॉलिक्यूल टूटेंगे हर बार यही होंगे, CH3CH2 CH3CH2, ये दोनों सेम, और इधर से एक ही आ रहा है, ये अगर इसके साथ जुड़ेगा तब भी प्रोडक्ट सेम, अगर इसके साथ जुड़ेगा तब भी प्रोडक्ट सेम। तो ऐसा नहीं है दैट वी कैन गेट अ मिक्सचर, राइट। तो इस तरीके से कोरेहाउस रिएक्शन इज यूज्ड टू गिव इवन एज वेल एज ऑड कार्बन एटम कंटेनिंग एल्केन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखो ये तो R की वैल्यू बता के मैंने आपको बता दिया। अब आपका होम असाइनमेंट, मुझे पता चल जाएगा किस बच्चे ने वीडियो देखा है किसने नहीं। अब आपको R की वैल्यू पुट करनी है CH3, ठीक है, और X की वैल्यू पुट करनी है Br, और R डैश आप क्या लेंगे, एक बार आपको R डैश लेना है मिथाइल और एक बार आपको R डैश लेना है इथाइल, CH3 CH2, एक बार आप लेंगे इथाइल, ठीक है, CH2 CH3, और मुझे प्रोडक्ट बनाकर भेजेंगे। 1 2 स्टेप हो जाएंगे, उसके बाद आपके 2 स्टेप आएंगे। मैंने 3 वैल्यूज नहीं दी है, मैंने 2 ही वैल्यूज दी। अब इस जगह पे क्या आएगा, R CH3, X की जगह पे क्या आएगा Br। तो जहां हर बार लिथियम आयोडाइड निकल रहा था, अब क्या निकलेगा, लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है। लेकिन इस जगह पे यहां आयोडाइड ही निकलेगा, क्योंकि आप एल्काइल लिथियम को यूज कर रहे हो कॉपर आयोडाइड के साथ। तो बी श्योर जब आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करके मुझे भेजें, ठीक है। ये मैंने करवा दिया ना, सेम ऐसी रिएक्शन इसके नीचे आपने मुझे करके भेजनी है। नेक्स्ट देखिए रिडक्शन। देखो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिएक्शन बहुत ही सिंपल, मैं बहुत ज्यादा कहानी नहीं पढ़ूंगी इसके लिए। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, बेसिक रिएक्शन RX के अंदर मुझे हाइड्रोजन ऐड करनी है। तो पहला तरीका है विद जिंक एंड HCl, ओके। यहां लिखा जाएगा जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो आपको पता है जिंक जो है वो एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। जिंक की होगी ऑक्सीडेशन और HCl की होगी रिडक्शन, और यहां से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन, ऐसे जिंक प्लस HCl। तो ये बन जाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। इस रिएक्शन से हाइड्रोजन निकली, राइट। ये रिएक्शन सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज इसका यहां पे कोई यूज नहीं है। अब रिडक्शन, यहां कोई PhD नहीं है, एक H इधर एक H इधर, सिंपल। R के साथ H जुड़ा तो बन गई एल्केन, और इधर बन गया HX, राइट। अब जो भी हैलोजन हमारे पास होगी आप उसको ले सकते हो। लेट R इज इक्वल टू CH3 CH2 एंड X इज इक्वल टू Br। इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। सिर्फ इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को हल्का सा क्लीवेज दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, बोलो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 के साथ एक H और जुड़ गया, CH3, आगे क्या निकला, HBr, है ना, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी से भी रिडक्शन कर सकते हो। दूसरा तरीका, रिडक्शन by hydrogen in the presence of निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ये रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके साथ साथ चलेगी, ठीक। अब सिंपल रिएक्शन तो यही है, RX प्लस हाइड्रोजन कहां से आई, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम, तीनों में से कोई एक लिख दो, एक H इधर एक H इधर, क्या बना, RH प्लस HX, सेम। अब मैं यहां ले लेती हूं, लेट इट बी CH3 CH2 Br प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, मैंने सिर्फ निकल लिखा, बॉन्ड ब्रेक HH, ये बन गया CH3 CH3 प्लस HBr। सो रिएक्शन इज वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट तीसरा तरीका देखते हैं रिडक्शन करने का। अब रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड को हम यूज करने वाले हैं। तीसरा मेथड, बाय हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है। प्रोसीजर सेम का सेम वही रहेगा। मेरे पास है, अब मैं सिंपल रिएक्शन, चलो मैं लिख ही देती हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा RX, हम यूज करने वाले हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 HI, यहां लिखा मैंने रेड फास्फोरस, ओके। इधर लग गया 2, एक H इधर एक H इधर, ठीक है। ये बना
RH प्लस क्या निकला HX प्लस 2 आयोडीन आपस में जुड़ गए, ये बन गया I2। ठीक है, साथ में निकलेगी आयोडीन I2, 2 आयोडीन ही तो बचे। CH3 CH2 Br प्लस 2HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। जब भी आप हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करोगे यू हैव टू यूज रेड फॉस्फोरस एज अ कैटलिस्ट, अदरवाइज रिएक्शन नहीं मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बी परफेक्ट फॉर राइटिंग द इक्वेशंस। आपको कैटलिस्ट, अगर एरो के ऊपर कुछ कंडीशन है यू हैव टू मेंशन दैट, अदरवाइज रिएक्शन कुछ की कुछ बन जाती। तो यहां पे टोटल 2 हाइड्रोजन, एक इधर एक इधर। ओके, ये बन गया CH3 प्लस HBr प्लस आयोडीन। बहुत सिंपल रिएक्शन। ओके, फोर्थ टाइप एक और देखते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ रिडक्शन बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। Fourth type, by hydrolysis of Grignard's reagent. Grignard's reagent कैसे बना? मेरे पास था RX, एल्काइल हैलाइड से हम काम कर रहे हैं, प्लस इसको रिएक्ट करवाया मैग्नीशियम के साथ, तो ये बन गया RMgX। एल्काइल, आगे क्या है मैग्नीशियम, आगे क्या है हेलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। और जनरली कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, GRIG, ग्रिग NARD, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, और मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगी GR। ठीक, अब ये बन गया, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे RMgX, ये जो हमने बनाया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर कैसे ऐड होगा, H इधर OH इधर, तो ये बन गया R के साथ H एल्केन और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हेलाइड। दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हेलाइड। ओके, एग्जांपल लें, हमने स्टार्ट किया CH3 CH2Br के साथ। जैसे ही इसने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया इट विल फॉर्म CH3 CH2 MgBr, राइट। तो दिस इज इथाइल, इसका नाम होगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। अब हेलाइड कौन सा है, ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट स्टेप, CH3 CH2 MgBr, इसमें ऐड किया वाटर। तो वाटर कैसे ऐड होगा, इधर H और इधर OH, तो ये बन गया CH3 MgOHBr। और इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इस तरीके से हम एल्काइल हेलाइड्स की रिडक्शन से अलग अलग रिएक्शंस के थ्रू क्या बना रहे हैं, एल्केन्स। हर जगह पे एल्केन ही बनी है, R के साथ H लग गया मतलब आपने एल्केन बना दी। और यहां एग्जाम्पल में जो एल्केन बन रही है दैट इज इथेन। नेक्स्ट इज थर्ड मेन मेथड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम इसमें 2 या 3 रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जिसमें जो हमारा रिएक्टेंट है, बेसिक रिएक्टेंट, दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इससे प्रीवियस रिएक्शन के अंदर कौन था, एल्काइल हेलाइड्स। ठीक है, तो देखो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, उसे बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, राइट। तो रिमूवल यहां पे किस चीज का हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन। आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का CO2 बाहर चला जाएगा। कैसे, लिखो, when sodium salt of
carboxylic acid is heated with soda lime. सोडा लाइम क्या होता है? सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड. सोडा लाइम, ठीक है. और किस रेशो में? सोडा लाइम इन रेशो 3:1, राइट. तो सोडियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन रेशो 3:1. दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम, राइट. एट अबाउट 630 Kelvin temperature, alkane is formed. अब देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. देखो बच्चे, RCOOH, इसको मैंने रिएक्ट करवाया सोडियम के साथ. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझिए, क्योंकि आपका स्टार्टिंग मटेरियल ही सोडियम सॉल्ट है. ओके, तो व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन हट जाएगी, ये बन जाएगा RCOONA और हाइड्रोजन बाहर. सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल, ये एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी. अब ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, तो ये बन गया उसका सोडियम सॉल्ट. ठीक है, तो यहां पे मेरे पास आया RCOONA. दिस इज सोडियम salt of monocarboxylic acid. ओके, आपको इसको किसके साथ रिएक्ट करना है? यू हैव टू मेक इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम. और टेम्परेचर की कंडीशन है 630 केल्विन. अब देखो, एल्केन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक R और एक H. R आएगा यहां से, H आएगा यहां से. ठीक है भाई, इधर से सर्कल किया इसको और ये लो. अब देखो सर्कल के अंदर कौन कौन है? 2 सोडियम. ओके, 2 सोडियम. हाउ मेनी कार्बन्स? 1 कार्बन. ओके, 1 कार्बन. हाउ मेनी ऑक्सीजन? 1 2 एंड 3, CO3. ये बन गया सोडियम कार्बोनेट. और ये क्या बन गई? एल्केन. सिंपल. डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, CO2 बाहर, और CO2 जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, इट विल गिव कार्बोनेट, एल्केन बन गई. अब एग्जांपल देखते जाओ आप. CH3COONA प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एट 630 केल्विन टेम्परेचर. आपको करना क्या है? H से लेफ्ट पे लाइन लगा दो और इधर जोड़ दो आपस में. CH3 के साथ H जुड़ा, क्या बना? मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट. इस बॉक्स के अंदर देख लो आप कितने सोडियम है, कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है. CH3CH2COONA, ये था सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड. ठीक है, तो इट इज सोडियम एसीटेट. ठीक, ये है 3 कार्बन, तो दिस इज सोडियम प्रोप्योनेट. ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन H और इधर COO तो निकल जाएगा. ओके, तो व्हाट यू विल गेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? 630 CH3 देख लो, CH3 CH2 एक H और जुड़ गया, प्लस सोडियम कार्बोनेट. तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल मेथड से आप एल्केन्स बना सकते हो. ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आया? इधर कितने कार्बन थे भाई? 1 2, देखो 1 और 2, लेकिन इधर एल्केन कौन सी बनी? 1 कार्बन कम वाली, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का C तो चला गया. यहां 3 कार्बन प्रोप्योनेट, लेकिन इधर क्या बन रहा है? इथेन. यहां 2 कार्बन एसीटेट, यहां क्या बन रहा है? मीथेन. तो स्पेशल की नोट क्या है? एल्केन formed has 1 carbon less than parent acid. जो एसिड आप यूज करने वाले हो
एल्केन का एक कार्बन उससे कम ही होगा। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ये इकलौती रिएक्शन है जो आप एल्केन में भी पढ़ोगे, एल्कीन में भी पढ़ोगे और एल्काइंस में भी पढ़ोगे, और तीनों का सिस्टम सेम। हमें करना क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड aqueous solution, means you are having water enough, okay, or COO, okay, सोडियम ले लिया, पोटेशियम, सोडियम ले लिया था पहले, चलो मैं पोटेशियम ले रही हूं, राइट। दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो यहां आपको लेने हैं 2 मॉलिक्यूल इसके एसिड के, यू विल टेक 2 मॉलिक्यूल्स एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसकी हुई इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करके आप इसको तोड़ दोगे, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट को हम किस तरीके से लिखेंगे। पहले अगर हम इसकी बात करें, इसमें से 2 एल्काइल ग्रुप, 2 COO ग्रुप और 2 पोटेशियम, यही चीज है। वाटर में क्या है, वाटर के पास हैं 2 H पॉजिटिव, 2 OH नेगेटिव, राइट। ये दोनों R आपस में जुड़ गए, R के साथ लग गया R, बन गई एल्केन, खत्म। 2 COO मतलब 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ये भी किसी के साथ नहीं जुड़े, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मींस 2 CO2, ओके। अब देखो 2 पोटेशियम, 2 K पॉजिटिव, 2 OH नेगेटिव, ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो क्या बना 2KH, 2KOH, राइट, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बाकी क्या बचा, 2 हाइड्रोजन, ये आपस में जुड़ जाएंगे और H2। दिस इज द प्रोडक्ट, कि आपको एक ही लाइन में कैसे लिखना है। अब ये जो एल्केन है ये बनेगी एनोड पे, और जो हाइड्रोजन है इट विल बी लिबरेटेड एट कैथोड। हाइड्रोजन बनेगी कैथोड के ऊपर, ठीक है। ऐसा क्यों? अब इसकी एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई भी R की वैल्यू मैंने पुट कर दी CH3, COO के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर, और ये बन जाएंगे दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, दोनों पोटेशियम वाटर में से OH लेंगे एंड दिस विल बी हाइड्रोजन। नाउ दिस इज इथेन, और इथेन बनेगी एनोड पे, एंड दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनेगी कैथोड पे, ठीक है। अब जरा आप इसका मैकेनिज्म देखिए, तब आपको समझ आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि इट इज फॉर्म्ड एट कैथोड एंड इट इज फॉर्म्ड एट एनोड। लेट मी टेल यू, मेरे पास 2 चीजें हैं, RCOO, कैसे टूटेगा, RCOO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव, यहां 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये भी 2 बने और ये भी 2 बने, ऐसा ही था, ओके। मेरे पास है वाटर, वाटर कैसे टूटा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, राइट, ओके। अब देखो ये है एनायन, ये है केटायन, ये है केटायन, ये है एनायन। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर एनोड वो होता है जिसकी तरफ एनायन आता है। ये एनायन, एनायन मतलब कोई भी नेगेटिवली चार्ज्ड, ये आएगा एनोड की तरफ, तो एनोड के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, और जो भी केटायन होगा, केटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये हमेशा आता है कैथोड की तरफ। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ चुके हो, ये उसका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस। एनायन हमेशा एनोड को जाता है, केटायन हमेशा कैथोड को जाता है, ओके। अब देखो एट एनोड, एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे जाने वाले 2 लोग हैं, कौन कौन, RCOO नेगेटिव या OH नेगेटिव। अब एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी ऑक्सीडेशन ही होती थी,
यहां पे एनोड पे प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का। तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? इस ग्रुप की, क्योंकि इसके साथ लगा है प्लस आई इफेक्ट। ये यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, इट विल मेक इट मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। तो ये गया RCOO नेगेटिव, कहां पे? एनोड पे। एनोड पे जाके इसकी हो गई ऑक्सीडेशन, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दिया तो अब ये वाला मॉलिक्यूल RCOO, अब क्योंकि हम दो मॉलिक्यूल लिए थे ना उधर शुरू में, तो दीज आर टू मॉलिक्यूल्स, और इधर भी ये दो मॉलिक्यूल, एंड इट विल लिबरेट टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाद में जो 2 से मल्टीप्लाई करना तो ऐसे लेके चलते हैं। अब ये रहे दो मॉलिक्यूल, नाउ दिस इज अनस्टेबल। एक इलेक्ट्रॉन था, इट वाज लिटिल बिट स्टेबल। अब इलेक्ट्रॉन दे दिया ना तो चार्ज खत्म हो गया, राइट? यहां चार्ज है 2 नेगेटिव, इधर उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो चार्ज खत्म। नाउ दिस इज अनस्टेबल। ये क्या करता है? ये अपने से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गए और ये दोनों आर आमने सामने ऐसे करके जुड़ गए। ठीक, तो देखो एनोड पे कौन बन गई? एल्केन। अब देखते हैं कैथोड पे क्या हुआ। ठीक है, मैं इसको हटा दूं, कैथोड की रिएक्शन मैं इधर लिख देती हूं ऊपर। एट कैथोड, कैथोड पे जाने वाले दो लोग हैं, पोटेशियम और हाइड्रोजन, के पॉजिटिव और एच पॉजिटिव। ठीक है, अब एच पॉजिटिव है मतलब इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो कैथोड पे होगी रिडक्शन। अब आप मुझे बताइए, पोटेशियम और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी है भाई? पोटेशियम, इट इज मेटल, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। ठीक है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वेरी वेरी नेगेटिव, लिथियम सोडियम पोटेशियम बिल्कुल नीचे, और हाइड्रोजन का 0। इसका जो ई नॉट के पॉजिटिव से के बनने की वैल्यू है, इट इज -2 पॉइंट समथिंग, लेट इट बी 2.71, राइट? लेकिन हाइड्रोजन की ई नॉट वैल्यू क्या है? H पॉजिटिव से H2 बनने की वैल्यू इट इज 0। तो 0 तो इससे बड़ी है ना माइनस वाली वैल्यू से, तो यहां कौन जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो H पॉजिटिव moves to cathode in preference to K positive, as E naught reduction potential of hydrogen is greater than E naught reduction potential of potassium. Got it? तो यहां पे गए दो हाइड्रोजन, they will accept 2 electrons, जो इलेक्ट्रॉन इसने यहां पे छोड़े थे ना, it accepts 2 electrons, क्या बन गया? हाइड्रोजन। अब आप चेक कर लो, इस चीज से बना था एक इथेन, ठीक है, ओके, बन गई एल्केन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन, बाकी क्या बचा? एक बचा पोटेशियम और एक बचा OH। ठीक है, और इन द लास्ट आप लिखोगे कैथोड और एनोड का दोनों का हो गया, और अल्टीमेटली 2 पोटेशियम कंबाइन करते हैं 2 OH के साथ, और क्या बन जाता है? 2KOH। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस। ठीक है, मैकेनिज्म भी बता दिया मैंने और जनरल रिएक्शन भी बता दी। पेपर में मैकेनिज्म पूछा जाए तब लिखना है, अदरवाइज दिस केमिकल रिएक्शन इट इज मोर देन इनफ। दिस इज कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो एल्केन बन रही है वो देखो कौन सी बन रही है, जो आपने एसिड का सॉल्ट लिया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, जो उसमें एल्काइल ग्रुप है उसका डबल हो रहा है। क्योंकि 2 मिथाइल आमने सामने जुड़ रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन के बाद, राइट? अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स में थर्ड रिएक्शन, ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में देखो हमारे पास जो COOH ग्रुप होगा, इट विल बी रिड्यूस्ड टू CH3। कैसे? C डबल बॉन्ड OOH, ठीक, एक H, देखो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इधर यूज हो गए और तीसरा हाइड्रोजन यहां लग गया। टोटल कितने H लगे? 1 2 3 4 5 6। रिडक्शन, इस ऑक्सीजन के साथ 2 H लग गए, क्या बन गया? वाटर। इसके साथ भी ऑक्सीजन के साथ 2 H लग गए, वाटर। वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकल आए।
ठीक है। ओके, बाकी क्या बचा, इस कार्बन के अराउंड चेक करो, 1 2 3, तो CH3 बन गया, ठीक है। COOH से CH3 बन गया। फिर से देखो, मैं थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ, C डबल बॉन्ड OOH, पहले ये बॉन्ड तोड़ा, एक H इधर एक H इधर, वाटर बाहर। फिर ये बॉन्ड तोड़ा, 2 बॉन्ड है ना, तो एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड तोड़ा, दूसरी हाइड्रोजन ने दूसरा जोड़ा, एक और वाटर मॉलिक्यूल, और इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 3 ही बॉन्ड बनने थे, एक से तो ये कनेक्टेड है। अब मेरे पास जो भी एसिड होगा, R C डबल बॉन्ड OOH, टोटल 6 हाइड्रोजन यूज करनी है, एंड वी विल मेक यूज ऑफ HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड। आगे 6 हाइड्रोजन, ओके, 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया RCH3 प्लस 2H2O, ठीक है। R की जगह पे पुट कर दो CH3, C डबल बॉन्ड OOH प्लस 6HI, व्हाट यू विल गेट, ये बॉन्ड तोड़ा, एक H इधर एक इधर, 2 बॉन्ड तोड़े, 2H इसके पास, 2H ही कार्बन के पास, ठीक है। तो ये बन गया CH3 प्लस 2H2O। इस रिएक्शन में जितने कार्बन एसिड में है उतने ही कार्बन इधर है। यहां आपने यूज किया एथेनोइक एसिड, प्रोडक्ट बना इथेन, ठीक है। चलो इसका लिखो आंसर सभी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH प्लस 6HI। अच्छा, अब ये आयोडीन कहां गई भाई, 6I, तो आप लिखेंगे 3I2, ठीक है। इसका प्रोडक्ट लिखो, H और कार्बन के अराउंड भी H, मैं नहीं लिखूंगी प्रोडक्ट इसका, आप लोग लिखिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, राइट। आज के वीडियो में इतना ही। आपने अच्छे से रिवाइज करना है व्हाट इज आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्केन्स, राइट। लिख लिख के साथ साथ में प्रैक्टिस करना, एंड ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बात करेंगे एल्केन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। टिल देन कंप्लीट योर नोट्स।